So welcome back to everyone. So in the last video lecture I have covered shear force diagram SFD, how we draw the shear force diagram, and I also discussed few important points. Point number 1, shear force is defined as the differentiate of bending moment. तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था कि हाउ वी ड्रॉ द शेयर फोर्स डायग्राम, व्हाट इज द साइन कन्वेंशन ऑफ द शेयर फोर्स, एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे, जैसे कि पहला पॉइंट है हमारा द स्लोप ऑफ बेंडिंग मूवमेंट कर्व रिप्रेजेंट द शेयर फोर्स। इसके बाद फिर हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अगर आप किसी मेंबर पे ट्रांसवर्स शेयर लोडिंग कर रहे हो, कैसी लोडिंग, ट्रांसवर्स शेयर लोडिंग, लाइक दिस, इफ आई एम टेकिंग अ कैंटिलीवर बीम एंड आई एम अप्लाइंग अ लोड P at the free end, then the P load with respect to this member is which type of load? Transverse shear load, because the line of action of the force is passing through the centroid of the cross section. अगर आप किसी मेंबर पे ट्रांसवर्स शेयर लोडिंग लगा रहे हो तो उस मेंबर पे बेंडिंग मूवमेंट भी आ जाएगा, उस पे क्या आ जाएगा, एक बेंडिंग मूवमेंट। और एक और पॉइंट हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था, अगर किसी मेंबर पे आपने लगाया है ETSL, इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शेयर लोड, इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शेयर लोड में क्या होता है, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन, कि जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है क्रॉस सेक्शन के सेंट्रॉइड से पास नहीं होगा। अगर किसी मेंबर पे आपने ETSL, इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शेयर लोड लगाया है, तो मेंबर पे बेंडिंग मूवमेंट भी आएगा और मेंबर पे ट्विस्टिंग मूवमेंट भी आएगा। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाए थे। शेयर फोर्स डायग्राम हम कैसे बनाते हैं ये आपको बताया था, साइन कन्वेंशन हम क्या यूज करेंगे ये हमने आपके साथ डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं व्हाट इज द इक्विवेलेंट लोडिंग डायग्राम। तो बेटा हमने क्या बनाने वाले हैं, हम इक्विवेलेंट लोडिंग डायग्राम। इक्विवेलेंट लोडिंग डायग्राम का मतलब, अगर किसी मेंबर पे आप इसेंट्रिक एक्सियल लोड लगा रहे हो, या फिर आप ट्रांसवर्स शेयर लोड लगा रहे हो, या फिर इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शेयर लोड लगा रहे हो, उस केस में हम लोडिंग डायग्राम क्या बनाएंगे। मीन्स अगर आपकी लोडिंग इसेंट्रिक टाइप की होगी, उससे मेंबर पे ट्विस्टिंग मूवमेंट आएगा, बेंडिंग मूवमेंट आएगा, शेयर फोर्स आएगा या एक्सियल लोड आएगा। तो आज हम ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो लोडिंग डायग्राम की अगर हम बात करें तो आज के लेक्चर के बाद हमारा लोडिंग डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अब बेटा क्वेश्चन एक ही होता है कि हम लोडिंग डायग्राम क्यों पढ़ रहे हैं। तो लोडिंग डायग्राम जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर करूंगा। सब लोग इस क्वेश्चन को दिमाग में रखेंगे कि हमने लोडिंग डायग्राम क्यों पढ़े, ठीक है। तो लोडिंग डायग्राम की इंपॉर्टेंस क्या है, लोडिंग डायग्राम खत्म होने के बाद ही अब आपको पता चलेगा। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं अपना इक्विवेलेंट लोडिंग डायग्राम। आज सिर्फ न्यूमेरिकल मैं कवर करूंगा इस वीडियो लेक्चर में। तो हमारे पास क्या है, एक कैंटिलीवर बीम है, ये एक कैंटिलीवर बीम है जिसपे मैंने कैसा लोड लगाया है, अपना एक इसेंट्रिक एक्सियल लोड। अगर बेटा हम इसेंट्रिक एक्सियल लोड लगा रहे हैं तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर द इसेंट्रिक एक्सियल लोड, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। दूसरी कंडीशन क्या है, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अलोंग और पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो यहाँ पे देखो आप, जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की लाइन ऑफ एक्शन के साथ क्या है, पैरेलल है, और दोनों के बीच में इसेंट्रिसिटी कितना है, E, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें पता चल गया जो ये P फोर्स है, ये P फोर्स कैसा फोर्स हो गया है, इसेंट्रिक एक्सियल लोड। बार बार हम आपको एक ही बात बोलते हैं कि आप जब मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की जो लेक्चर सीरीज है, आप हर एक वीडियो देखिए, क्योंकि जो भी हम वीडियो बनाएंगे, वीडियो लेक्चर देंगे आपको, वो लास्ट वीडियो लेक्चर का उसमें कुछ ना कुछ डाटा यूज किया जा रहा है। तो ये हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम हो गया जिसका एक एंड हमारा फिक्स्ड है और एक एंड हमारा फ्री है। तो ये फिक्स एंड है, ये हमारे पास फ्री एंड है, और इस पर हमने जो लोडिंग लगाई है वो इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जब भी आपको फोर्स का या फिर लोड का, जब भी आपको लोड का इफेक्ट फाइंड आउट करना है किसी भी मेंबर के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लोड की शिफ्टिंग करेंगे
मेंबर के सेंट्रोइड पे, ठीक है, मेंबर के क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोइड पे। हमें पता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है वो मेंबर के हर एक क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोइड से पास होगा। ये भी आपको पता चल गया हर एक वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्रॉस सेक्शन। अगर आप इसको आइसोमेट्रिक में देखना चाहोगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। ये क्या आ गया हमारे पास, क्रॉस सेक्शन। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है हमारा, फर्स्ट पॉइंट में अगर हमें क्या देखना है, वो इफेक्ट ऑफ लोड। जब भी आप इफेक्ट ऑफ लोड की स्टडी करेंगे, इफेक्ट ऑफ लोड की हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट द लोड एट द क्रॉस सेक्शन सेंट्रोइड। क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोइड से पास कर दो। आपको पता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहां से पास होती है, हर एक क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोइड से। या फिर आप एक ये चीज ही बोल सकते हो कि आप उस लोड को शिफ्ट कर दो अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर। शिफ्ट द लोड अलोंग द मेंबर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, मेंबर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। आइए इसकी हम शिफ्टिंग करते हैं। तो जब भी बेटा हम फोर्स की शिफ्टिंग करेंगे तो हमें क्या करना है, जिस पॉइंट पे हम फोर्स शिफ्ट करेंगे उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा देंगे। देखो हमने क्या करा, उस पॉइंट पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मैंने अपने लगा दिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स की बात करें हम इस पॉइंट पे, तो नेट फोर्स कितना है इस पॉइंट पे, अभी भी 0। जब आप इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाओगे तो नेट फोर्स अभी भी क्या रहेगा, 0। अब आप ये देखो, ये वाला जो फोर्स है इस वाले फोर्स के साथ मिलके बना देगा एक कपल, और इस कपल की जो वैल्यू होगी वो कपल की वैल्यू हो जाएगी P, और दोनों फोर्स के बीच का जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा जिसको हम बोलते हैं अपनी इसेंट्रिसिटी, उससे मल्टीप्लाई। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कपल, P इंटू E। अगर मैं अब अपना नेट दिखाना चाहूँ तो हमने पहले स्टेप में क्या करा, फोर्स की शिफ्टिंग। तो फोर्स की शिफ्टिंग में हमारे पास ये कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम की ये आ गई लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और हमने लोड को शिफ्ट करा। जब हमने लोड को शिफ्ट करा तो हमारा क्रॉस सेक्शन पे क्या क्या आ गया, देखिए एक तो ये वाला लोड बचा हमारे पास, ये P लोड जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, और साथ में क्या आ गया हमारे पास, एक कपल, और कपल की वैल्यू कितनी है, P इंटू E। क्लियर है। तो आप बना दीजिए यहाँ पे, एक तो हमने दिखा दिया अपना फोर्स P, और साथ में आ गया यहाँ पे क्या, एक कपल, कपल की वैल्यू कितनी आ गई, P इंटू E। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया। फोर्स की शिफ्टिंग करनी है आपको। फोर्स की शिफ्टिंग कहाँ करेंगे, क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोइड पे या फिर लॉन्गिट्यूडनल मेंबर की जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके अलावा। अब स्टेप नंबर 2 में भी क्या करना है हमें, we have to find out support reaction, we have to find out support reaction। तो सबसे पहले आप सपोर्ट को आइडेंटिफाई करो। ये कैंटिलीवर बीम है तो इसका एक एंड क्या होगा, फिक्स। तो यहाँ पे हमने फिक्स सपोर्ट लगाया है, फिक्स। अगर ये देखिए 2 पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं, ए पॉइंट जो है वो फिक्स एंड पर है, और बी पॉइंट जो है हमारा कौन से एंड पर है, फ्री एंड पे। तो इसका मतलब फिक्स सपोर्ट पे दोनों रिएक्शन, तीनों रिएक्शंस आ गए हैं, वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, और साथ में आ गए हमारे पास मूवमेंट रिएक्शन। जब आप इसकी रिएक्शन फाइंड आउट करोगे, अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो हमारे पास क्या स्टेप होता है, 3 स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती हैं, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0, एंड समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट शुड बी 0। तो पहली इक्वेशन हम अप्लाई कर रहे हैं, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 0। तो बेटा देखो P फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो कि टूवर्ड्स द राइट है, और जो हमने सपोर्ट रिएक्शन लिखी है RAH, ये भी एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, अगेन ये भी टूवर्ड्स द राइट है। तो दोनों की डायरेक्शन टूवर्ड्स द राइट है। अगर हम टूवर्ड्स द राइट को पॉजिटिव लेके चलते हैं तो इसको, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं P प्लस RAH इक्वल टू 0, या फिर आप इसको लिख सकते हो P इज इक्वल टू माइनस RAH, और RAH इज इक्वल टू माइनस P। RAH इज इक्वल टू माइनस P का मतलब है आपने जिस डायरेक्शन में रिएक्शन लगाया है, रिएक्शन फोर्स जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इट मीन्स इस डायरेक्शन में हमारा RAH एक्ट करेगा, रिएक्शन फोर्स।
अच्छा, दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0। इस पूरे मेंबर पे सिर्फ एक ही वर्टिकल फोर्स है जो कि है सपोर्ट रिएक्शन। इसका मतलब आर ए बी इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट शुड बी 0। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो मैं ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहा हूँ, सो द समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट द पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। ए पॉइंट के अबाउट देखा मैंने, एक ये कपल आ रहा है पी इंटू ई का जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैंने इसको नेगेटिव ले लिया। और साथ में एक मूवमेंट रिएक्शन आ रही है, मूवमेंट रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमने इसको पॉजिटिव ले लिया इज इक्वल टू 0 और एम ए की वैल्यू हमको मिल गई। एम ए की वैल्यू कितना हो गया, पी ई, ये आ गया हमारे पास मूवमेंट रिएक्शन की वैल्यू पी इंटू ई। तो यहाँ पे क्या होगा, एक मूवमेंट रिएक्शन आ जाएगा पी इंटू ई का। अब बेटा देखो, इस मेंबर की अगर हम बात करें तो इस मेंबर पे क्या क्या आ रहा है, जब आप इसेंट्रिक एक्सियल लोड लगा रहे हो तो इसेंट्रिक एक्सियल लोड की वजह से मेंबर में एक कपल आ रहा है। वो कपल कैसा है हमारा, बेंडिंग कपल। हमने इस कपल को बेंडिंग कपल क्यों बोला, क्योंकि द प्लेन ऑफ कपल इज अलोंग द प्लेन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। बेंडिंग कपल क्यों है, क्योंकि प्लेन ऑफ कपल इज अलोंग प्लेन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो देखा जाए तो इक्विवेलेंट लोडिंग का मतलब है कि आप लोड तो लगा रहे हो इसेंट्रिक एक्सियल, पर उस इसेंट्रिक एक्सियल की वजह से मेंबर पे क्या आ रहा है, बेंडिंग भी, एडिशनल एक बेंडिंग भी आ रही है। अब आप बात करो व्हाट इज पी, तो पी अब कैसा लोड हो गया इस मेंबर के लिए, इस कैंटिलीवर बीम के लिए, क्योंकि पी लोड की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कहाँ से पास हो रही है, सेंट्रोइड से। तो ये कैसा लोड हो गया, एक एक्सियल लोड। कैसा लोड, एक्सियल लोड। और पी इंटू ई का जो कपल है वो कपल कैसा कपल हो गया, एक बेंडिंग कपल। तो इसका मतलब जब आप इसका डायग्राम बनाओगे, सबसे पहले हमने बोला था जब भी हम लोडिंग डायग्राम बनाएंगे तो लोडिंग डायग्राम बनाते समय हमें क्या करना है, सेक्शन अपने सेलेक्ट करने हैं। सेक्शन हमने बोला था, सेक्शन हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, जब भी आप सेक्शन सेलेक्ट करोगे उस सेक्शन के बिटवीन कोई भी लोडिंग नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कैंटिलीवर बीम की बात करता हूँ तो देखो, फ्री एंड पे एक लोड आ रहा है पी का और एक क्या आ रहा है, कपल पी इंटू ई का। इसी तरीके से फिक्स एंड की अगर हम बात करेंगे तो फिक्स एंड पे एक लोड आ रहा है आर ए एच, जो कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है, और साथ में एक मूवमेंट रिएक्शन आ रही है पी इंटू ई का। तो इन बिटवीन ए टू बी कहीं पे भी इन बिटवीन लोडिंग नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही सेक्शन सेलेक्ट करने की जरूरत है। तो मैंने वो सेक्शन बना दिया ए एंड बी। अब आपको पता है कि सेक्शन मेथड क्या कहता है कि आप कहीं भी सेक्शन को कट कीजिए, उस सेक्शन की क्या तो राइट हैंड साइड के टोटल लोड को कैलकुलेट कर लीजिए या उस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड के टोटल लोड कैलकुलेट कीजिए। और मैंने आपको बताया था मैं हमेशा राइट हैंड साइड के ही फोर्सेस देखूंगा। क्लियर है। इसके बाद जो मैंने की पॉइंट बताया था कि हमेशा मैं इसी डायरेक्शन में खड़ा रहूंगा और यहाँ से मैं इस तरफ मूव करूंगा। इट मीन्स अगर मैं x इज इक्वल टू 0, अगर मैं x इज इक्वल टू 0 डिस्टेंस पे हूँ तो उसका मतलब मैं B पॉइंट पे हूँ। अगर इस बीम की जो स्पैन लेंथ है वो L है और जब मैंने x इज इक्वल टू L डिस्टेंस कवर कर दी तो मैं कहाँ पे आ गया, अपना A पॉइंट। क्लियर है, ये भी क्लियर है। तो आपने क्या करा, एट फ्री एंड से एट ए डिस्टेंस x पे आपने एक सेक्शन को कट कर दिया और उस सेक्शन के राइट हैंड साइड के आप क्या देखोगे, फोर्सेस देखोगे या फिर लोड देखोगे। तो सबसे पहला डायग्राम जो मैं बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ अपना ALD, एक्सियल लोड डायग्राम। तो बेटा देखो, सेक्शन के राइट हैंड साइड में एक्सियल लोड क्या है, P। ठीक है, इसका मतलब द एक्सियल लोड अबाउट द सेक्शन XX, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, प्लस P। प्लस P क्यों बोला, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, टेंसाइल नेचर। तो टेंसाइल नेचर को मैं पॉजिटिव लेता हूँ जनरली। तो मैंने यहाँ पे इसको दिखा दिया A टू B जो एक्सियल लोड डायग्राम है वो क्या रहेगा हमारा, ये ALD, और ये वैल्यू आ गई इसमें प्लस P। क्लियर है। अब देखो बेटा, इसका अगर मैं BMD की बात करूंगा तो BMD होता है मेरे पास बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। अब देखो, जो P लोड है उसका x के अबाउट मूवमेंट नहीं आएगा, मूवमेंट सिर्फ इस फोर्स की वजह से आएगा। अगर इस लोड की वजह से आएगा P इंटू ई। और ये भी किस टाइप का मूवमेंट है, ये एक सैगिंग बेंडिंग है, क्योंकि सैगिंग का हमने साइन कन्वेंशन बताया था। सेक्शन के अगर राइट हैंड साइड में आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कपल है
तो या फिर तो उसको हम क्या लेंगे अपना सैगिंग टाइप बेंडिंग। किस टाइप की बेंडिंग? सैगिंग टाइप बेंडिंग। और सैगिंग टाइप बेंडिंग को हम अपना क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बेंडिंग। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बेंडिंग। तो सेक्शन के राइट हैंड साइड में हमने देखा तो हमारे साथ क्या आ रहा है, एक बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फॉर द सेक्शन अगर मैं एक्स एक्स लिखना चाहता हूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी बेंडिंग मोमेंट की? प्लस पीई। और ये जो प्लस पीई वैल्यू है ये क्या रहेगा? कांस्टेंट थ्रू आउट द मेंबर, पी इंटू ई का ही रहेगा। तो प्लस पीई ये हो गया बीएमडी। इस मेंबर पे कोई भी शेयर फोर्स नहीं है तो एसएफडी बनाओगे तो एसएफडी में शेयर फोर्स की वैल्यू कितना रहेगा? 0। एसएफडी में शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी रहेगी? 0। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट लोडिंग का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें आप देख सकते हो कि जब भी आप किसी मेंबर पे इसेंट्रिक एक्सियल लोड लगाओगे तो उसकी वजह से मेंबर पे क्या आ रही है? बेंडिंग आ रही है। अब मैं बताऊंगा शॉर्ट में क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मेरे पास एक कैंटिलीवर बीम है। दूसरा एग्जांपल देखो, कैंटिलीवर बीम पे मैंने फ्री एंड पे एक लोड लगा दिया P। इस P लोड की वजह से सबसे पहले आप ये देखो, ये P लोड क्या इस क्रॉस सेक्शन के सेंट्रॉइड से पास हो रहा है? हो रहा है। दूसरा, जो लाइन ऑफ एक्शन है P फोर्स की, उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर। इसका मतलब P लोड कैसा लोड हो गया? शियर लोड। और शियर में भी किस टाइप का लोड? ट्रांसवर्स शियर लोड। ट्रांसवर्स शियर क्यों बोला मैंने? क्योंकि द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड इज पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? अपना ट्रांसवर्स शियर लोड। यहाँ पे मैंने देखिए हेडिंग भी लिखी है, वर्टिकल ट्रांसवर्स शियर लोड। ठीक है, आगे देखिए। अब आप पहला स्टेप हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लोड जो है क्रॉस सेक्शन के सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, तो हमें शिफ्टिंग करने की, अब कहाँ शिफ्ट करेंगे? शिफ्टिंग करने की तो अब कोई जरूरत ही नहीं है। तो दूसरे स्टेप पे आ जाओ। सबसे पहले क्या निकालो इसमें? सपोर्ट रिएक्शन। जब आप सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करोगे तो एक वर्टिकल रिएक्शन आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। एक आ जाएगा हमारे पास मोमेंट रिएक्शन, और मोमेंट रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी P इंटू एल। निकालिए आप लोग, ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो दूसरा स्टेप भी हमारा क्लियर हो गया। अब आइए, हमने क्या करा, एक कैंटिलीवर बीम थी जिसपे हमने वर्टिकल लोडिंग लगाई थी, तो हमने यहाँ लगा दी अपनी क्या? एक वर्टिकल लोड। वर्टिकल लोड P लगाया है मैंने। इस P लोड की वजह से हमारे पास आ गया एक वर्टिकल रिएक्शन P, और साथ में आ गया हमारे पास मोमेंट रिएक्शन P इंटू एल का। अगर मेंबर की जो स्पैन लेंथ है वो कितना है? L। अब आप देखिए, सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना है? ALD, एक्सियल लोड डायग्राम। अब हम यहाँ देखो, यहाँ पे कोई भी इस पूरे मेंबर पे कोई एक्सियल लोड आ रहा है, आपने कैसे चेक करोगे? आप मैंने बोला है हमेशा यहाँ से खड़े रहोगे, इस डायरेक्शन में मूव करोगे। अगर इस पॉइंट की मैं लिमिट लिखूंगा x इजिकल टू 0, इस पॉइंट की अगर मैं लिमिट लिखता हूँ तो x इजिकल टू l, और जो हम सेक्शन कट कर रहे हैं वो फ्री एंड से एट ए डिस्टेंस ऑफ x पे हमने इस सेक्शन को कट करा। अब जो सेक्शन है वो सेक्शन क्या है हमारे पास? xx। इस सेक्शन के हमेशा किस डायरेक्शन में देखूंगा मैं? राइट हैंड साइड डायरेक्शन में। क्या राइट हैंड साइड डायरेक्शन में एक्सियल लोड है कोई मेंबर पे? नहीं। इसका मतलब एक्सियल लोड अबाउट द सेक्शन xx कितना हो गया? 0। दूसरा पॉइंट, शियर फोर्स। क्या मेंबर पे सेक्शन xx के राइट हैंड साइड में कोई शियर फोर्स आ रहा है? आ रहा है। कितना आ रहा है? P का। और ये P भी क्या होगा? प्लस P। क्यों? क्योंकि शियर फोर्स के साइन कन्वेंशन में बताया है, सेक्शन के राइट हैंड साइड में अगर लोड हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है या फिर लोड सेक्शन के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कपल बनाने की टेंडेंसी रखता है तो उस समय शियर फोर्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है। तीसरा चीज देखो, बेंडिंग मूवमेंट। अगर मैं बेंडिंग मूवमेंट की बात करूं अबाउट द सेक्शन xx, तो किस टाइप की बेंडिंग है? मूवमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? P, और सेक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? x। मूवमेंट की वैल्यू कितना आ गया? P इंटू एक्स। अब देखो ये किस टाइप की है? सैगिंग या हॉगिंग टाइप का? तो ये आ गया हॉगिंग टाइप का। हॉगिंग टाइप का आ गया, इसका मतलब आपको क्या लेना है यहाँ पे? नेगेटिव। फोर्थ है हमारे पास ट्विस्टिंग मूवमेंट। अगर ट्विस्टिंग मूवमेंट की बात करें तो ये हमने सेक्शन लिया है xx, इसके राइट हैंड साइड डायरेक्शन में क्या कोई ट्विस्टिंग कपल है? नहीं है। ट्विस्टिंग कपल की वैल्यू कितनी है? 0। क्लियर हो गया बेटा? एक्सियल लोड डायग्राम बनाओ। एक्सियल लोड डायग्राम
ये हो गया हमारे पास ALD एक्सियल लोड डायग्राम। अगर फिक्स एंड वाले पॉइंट को मैं A बोलता हूँ और फ्री एंड वाले पॉइंट को B बोलूँगा मैं, तो यहाँ पे मैंने A to B का क्या बनाया, स्पैन लेंथ के बराबर एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा दी और यहाँ पे दिखा दिया एक्सियल लोड इज इक्वल टू 0, क्योंकि है ही नहीं। अब बना रहा हूँ मैं अपना SFD शेयर फोर्स डायग्राम। यहाँ देखो शेयर फोर्स डायग्राम, क्या मेंबर जो हम सेक्शन ले रहे हैं सेक्शन की लोकेशन पे डिपेंडेंट है? मतलब शेयर फोर्स की इक्वेशन में क्या कोई भी x का टर्म आ रहा है? नहीं, x की पावर कितनी है? 0। किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। इट मीन्स शेयर द वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सेक्शन लोकेशन। इट मीन्स अगर आप x इज इक्वल टू 0 पुट करते हो तो आप कौन से पॉइंट पे हो? B पॉइंट पे। अगर आप x इज इक्वल टू L पुट करते हो तो आप किस पॉइंट पे आ गए? A पॉइंट पे। पर शेयर फोर्स जो है इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लोकेशन ऑफ सेक्शन। इट मीन्स शेयर फोर्स की वैल्यू A से लेके B तक या फिर B से लेके A तक क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो इसे मैंने दिखा दिया कांस्टेंट। शेयर फोर्स इज इक्वल टू प्लस P A to B। अब बनाओ बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। अब यार देखो बेंडिंग मोमेंट की वाली इक्वेशन में यहाँ पे क्या आ रहा है? x आ रहा है। अगर x आ रहा है इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? x पे, मतलब द लोकेशन ऑफ द सेक्शन। अब हम निकालेंगे यहाँ पे द बेंडिंग मोमेंट एट द पॉइंट B। अगर B पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालना है तो B पॉइंट पे x इज इक्वल टू कितना है? 0। तो इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहा है तो कितना आ गया? 0। इसी तरीके से अगर हम बेंडिंग मोमेंट की बात करें एट द पॉइंट A, तो A पॉइंट पे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? L। तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ गई माइनस P इंटू L। इसका मतलब B पॉइंट पे तो वैल्यू है 0, A पॉइंट पे वैल्यू कितनी आ गई इसकी? माइनस P है। अब बेटा यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, हमें इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करना है। और हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? इनफाइनाइट वे से। आप दो पॉइंट को ज्वाइन करना है, आप कैसे भी ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे ज्वाइन करो, आप कैसे भी ज्वाइन करो, आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे खेल आता है कि हमें इन दो पॉइंट को ज्वाइन करना है, हम कैसे ज्वाइन करें। आज एक तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके को अगर आपने याद रख लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। गेट में जो क्वेश्चन आता है वो उसी मेथड बेस होगा, क्योंकि आपको क्या होगा, BMD डायग्राम मिलके मिल जाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा BMD डायग्राम सही है। अब बेटा देखो, लास्ट क्लास में एक पॉइंट बताया था, द शेयर फोर्स इज द स्लोप ऑफ द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। BMD का जो स्लोप होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? हमारा शेयर फोर्स है ना। BMD बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का जो स्लोप है दैट इज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? शेयर फोर्स को। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, आप शेयर फोर्स की वैल्यू को देखो, शेयर फोर्स की वैल्यू को क्या करो? वॉच करो। कहाँ तक? V2A। कहाँ तक? V2A। और V2A जो शेयर फोर्स की वैल्यू होगी, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का स्लोप भी B2A वैसे ही चेंज होगा। स्लोप भी चेंज ऑल्सो लाइक फ्रॉम B2A। मतलब B2A शेयर फोर्स की वैल्यू जैसे चेंज होगी, B2A बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का स्लोप भी वैसे ही चेंज होगा। अब आप B2A, अगर B2A शेयर फोर्स की वैल्यू आप देखते हो तो B2A शेयर फोर्स की वैल्यू क्या है इस डायग्राम में? कांस्टेंट। अगर शेयर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब B2A बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का स्लोप भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का स्लोप होता है दैट रिप्रेजेंट द शेयर फोर्स। तो इसका मतलब B2A बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का स्लोप भी क्या रहेगा? हमारा कांस्टेंट। आपको पता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, एक लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज हैविंग द स्लोप ऑफ m, इसका स्लोप कितना है? m। इसका मतलब एक ऐसी B2A आपको क्या करना है? B2A आपको इन दो पॉइंट को ज्वाइन करना है एक ऐसे कर्व के साथ जिस कर्व का स्लोप कांस्टेंट हो। और हमें पता है जो लाइन होती है लाइन का ही स्लोप कांस्टेंट होगा। तो हमने B2A एक स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन कर दिया। पर B2A को स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन करा, इसका पता हमें कैसे चला? शेयर फोर्स डायग्राम देख के। क्यों? क्योंकि B2A शेयर फोर्स डायग्राम का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है? कांस्टेंट।
इसलिए हमने B2A जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, उस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के स्लोप को भी क्या कर दिया, कांस्टेंट। और हमको पता है लाइन ही एक ऐसा कर्व होता है जो कांस्टेंट स्लोप का होता है। क्लियर है? आगे देखिए, अगेन A एंड B, आपको पता है व्हाट इज द ट्विस्टिंग मूवमेंट अबाउट द सेक्शन एक्स एक्स, कितना आ रहा है, 0। इट मीन्स ट्विस्टिंग मूवमेंट की वैल्यू भी कितनी रहेगी, 0। और यही हमारा क्या बन गया, TMD ट्विस्टिंग मूवमेंट डायग्राम। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, मैंने मेंबर पे जो लोडिंग करी है वो कैसी लोडिंग करी है, ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल लोडिंग। क्या तो आप इसको ऐसे समझ लो, अगर हम यहाँ पे एक प्लेन लगाएं, देखो कभी भी बेटा क्वेश्चन हो ना तो आप एक काम करो, अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया करो, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। मतलब अब आपके जो प्लेन होंगे, कौन कौन से प्लेन हो गए, ये हो गया आपके पास प्लेन हमारा कौन सा, XZ या फिर ZX प्लेन। इसी तरीके से अगर मैं इस प्लेन की बात करूंगा, दिस इज अवर XY प्लेन, और अगर मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूं, दिस इज अवर YZ प्लेन। तो मैं इन प्लेन को देखो एक अलग से बना के दिखाता हूं, सो दैट ये हमें बहुत क्लियर है, क्योंकि अब मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक आपको प्लेन क्लियर नहीं होंगे। क्लियर है? तभी ये बताया जा रहा है आपको ये सब चीजें। दिस इज जेड एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। तो ये प्लेन हो गया हमारे पास XZ प्लेन। अब ये वाला जो प्लेन है YZ प्लेन। ये वाला प्लेन मतलब बेटा ये जो प्लेन बना है ये हो गया YZ प्लेन, और ये प्लेन कौन सा हो गया हमारे पास, XY प्लेन, XY प्लेन। अब देखो आपने जो लोडिंग लगाई है वो लोड किस एक्सिस के अबाउट लगाया है, यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस। आप क्या कर रहे हो, इसे अलोंग एक्स एक्सिस आप इसमें लोड लगा रहे हो, है ना। और ये लोड कैसा है, शेयर लोड। क्यों? क्योंकि द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहाँ से पास हो रही है, क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोइड से, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ये, 90 डिग्री, कुछ ऐसे हो गया। तो ये कैसा लोड हो गया, शेयर लोड। अब बेटा अगर इस लोड की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएंगी, रिएक्शन। अब वो रिएक्शंस क्या आएंगी, तो रिएक्शन दिखा देता हूँ मैं। एक तो रिएक्शन हमारी ये रही, क्योंकि ये क्या है, फोर्स अंदर की तरफ। इस फोर्स को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एक क्रॉस बनाऊँ, क्रॉस के ऊपर सर्किल। इट मीन्स द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड इन इनवर्ड डायरेक्शन। तो इसी तरीके से जो रिएक्शन आएगी उसके अपोजिट आएगी। सो द रिएक्शन जो आ गया वो किस डायरेक्शन में आ गया, हमारा बाहर की तरफ। अब वैल्यू कितना रहेगा इसका, P। क्लियर है? किसी को डाउट? अब बेटा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है, सपोज कीजिए मैं इस डायग्राम से दिखाना चाह रहा हूँ, जो फोर्स लगा रहा हूँ मैं अलोंग द एक्स एक्सिस लगा रहा हूँ। इस अलोंग द एक्स एक्सिस की वजह से इस मेंबर के अंदर क्या आ जाएगी, बेंडिंग। ये मेंबर कुछ ऐसे बेंड हो जाएगा। ये मेंबर क्या होगा, ऐसे कुछ बेंड हो जाएगा। इसका मतलब अब जो बेंडिंग हो रही है मेंबर में, वो बेंडिंग किसके अबाउट हो रही है, किस प्लेन के अबाउट बेंडिंग है। देखो ये वाले क्वेश्चन समझने आसान है। जब आप ऐसे मेंबर पे लगा रहे हो, मेंबर कुछ ऐसे बेंड होगी, आप देख के बोल दोगे हाँ भैया वर्टिकल प्लेन में। बेंडिंग किस प्लेन में है, ये वर्टिकल प्लेन में। पर अगर आपने फोर्स लगाया है हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स शियर लोड, तो बेंडिंग जो होगी, बेंडिंग किस प्लेन में होगी, हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारा कौन सा है, XZ प्लेन। तो यहाँ पे जो बेंडिंग हो रही है वो बेंडिंग हमारी किसके अलोंग हो रही है, XZ प्लेन। अब देखिए इसको समझने का एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। ऐसा तरीका बता दूंगा कि आप बस कभी भूल ही नहीं पाओगे और कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे। ये देखो कैंटिलीवर बीम, और यहाँ पे मैं ना कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखाता हूँ पहले, Y एक्सिस, Z एक्सिस एंड X एक्सिस। बेटा क्लियर है? कोई डाउट किसी को अभी तक नहीं? अब हमने क्या करा, हमने मेंबर पे एक लोड लगा दिया, सपोज करो P। अब ये चीज ध्यान रखो आप,
मेंबर पे आप जो फोर्स लगा रहे हो P, इस P वो फोर्स की वजह से मेंबर बेंड होगा, है ना। मेंबर क्या हो जाएगा हमारा, बेंड हो गया। तो ये बेंड किस एक्सिस के अबाउट हो रहा है, मतलब ये कपल किस एक्सिस के अबाउट लग रहा है, हमेशा एक्स एक्सिस। किस एक्सिस के अबाउट लगेगा, एक्स एक्सिस। क्लियर है। अगर आपका कपल एक्स एक्सिस के अबाउट लग रहा है तो बेंडिंग किस प्लेन में होगी, देखो एक्स वाई जेड लिख लो यहाँ पे। एक्स के अबाउट क्या लग रहा है, कपल। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ देखो फिर से, पी फोर्स लगाया, पी फोर्स की वजह से ये कुछ ऐसे बेंड हो जाएगा। मतलब ये बेंड जो होगा वो किस एक्सिस के अबाउट हो रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट। या फिर आप बोल सकते हो जो कपल लग रहा है किस एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो अब यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखो। तो आपने एक्स को क्या करा, एक सर्कल बना दिया और बता दिया यहाँ पे जो बेंडिंग मूवमेंट लग रहा है वो बेंडिंग मूवमेंट एक्स एक्सिस के अबाउट लग रहा है। अगर बेंडिंग मूवमेंट एक्स एक्सिस के अबाउट लग रहा है तो बेंडिंग किस प्लेन में होगी, हमारी वाई जेड प्लेन में। बेंडिंग किस प्लेन में हो रही है, हमारी वाई जेड प्लेन में। क्लियर है। अब आगे आइए। अब हम मेंबर पे जो लोड लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स शियर लोड। कैसा, हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स शियर लोड, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और ये आगे हमारे पास एक्स एक्सिस। मतलब अब ये मेंबर जो बेंड होगा वो बेंड किसके अबाउट, अलोंग किसके अबाउट होगा, ये वाई एक्सिस के अबाउट। किसके अबाउट बेंड होगा, ये वाई एक्सिस के अबाउट। अगेन आप एक्स वाई जेड लिखो। अब जो बेंडिंग मूवमेंट एक्ट कर रहा है किस एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। तो बाकी के जो दो टर्म बच गए उसके अबाउट क्या होगी, हमारी बेंडिंग। तो बेंडिंग किस प्लेन में होगी, अब हमारी बेंडिंग अब हमारी होगी एक्स जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन। अब बेटा एक और चीज बताता हूं मैं इस चीज को, जिनको ये भी समझ में नहीं आया है तो उनको अब नई चीज बताते हैं। ये चीज मुझे लगता है कि शायद ये चीज के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट में कभी दिक्कत ही नहीं आएगी, कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली। सपोज कीजिए ये हमारे पास मेंबर है। अब हमने क्या करा, हमने यहाँ पे बना दिया अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम जेड एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। बेटा देखो एक ही इतना सिंपल तरीका चीज बता रहा हूँ कि आप कहोगे कि अब समझ में हमें आ गया। आपने क्या करना है, सबसे पहले आप ये समझ जाओ व्हाट इज प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो यहां से देख के पता चल रहा है प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया हमारे पास, एक्स वाई। तो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा क्या हो गया, एक्स वाई। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक ट्रांसवर्स शियर लोड लगा दिया P। अब आपको क्या करना है, आप सबसे पहले ये देखो जो ट्रांसवर्स शियर लोड लगा है उसकी लाइन ऑफ एक्शन किस एक्सिस के अलोंग है। तो आप देख सकते हो द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स P is parallel to the y-axis. The line of action of force P is parallel to the y-axis. तो जिस एक्सिस के अबाउट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पैरेलल है तो क्रॉस सेक्शन प्लेन में आप उसको क्या करो, काट दो। आप उसको क्या करो, कट कर दो। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स P है किस एक्सिस से पैरेलल है, वाई एक्सिस के साथ। तो हमने जो क्रॉस सेक्शन प्लेन लिखा था एक्स वाई, उसमें से वाई को क्या कर दिया, कट। वाई को कट करने के बाद जो भी यहाँ पे एक्सिस बचेगी उस एक्सिस के अबाउट क्या होगी, बेंडिंग। इसका मतलब बेंडिंग अब किस, बेंडिंग जो कपल है वो किस एक्सिस के अबाउट लगेगा, एक्स एक्सिस के अबाउट। क्लियर है ना, समझ में आ गया। अब आप यहाँ पे करिए कोऑर्डिनेट सिस्टम लिख दीजिए अपना एक्स वाई जेड। अगर बेंडिंग कपल एक्स वाई एक्स एक्सिस के अबाउट है, इसका मतलब जो बाकी के जो एक्सिस बचे ये तो एक्सिस मिलके क्या बना देंगे, एक प्लेन। तो बेंडिंग हमारी इस प्लेन में होगी। इट मींस बेंडिंग कपल जो है एक्ट अलोंग एक्स एक्सिस एंड बेंडिंग प्लेन इज, बेंडिंग कपल प्लेन इज वाई जेड। तो कितना सिंपल हो गया। अब सपोज करिए, फिर से मैं इसको बताता हूं, अब आपको शायद क्लियर होने लगेंगी चीजें। सपोज कीजिए इस बार जो मैंने फोर्स लगाया है अपना Q फोर्स। अब आप क्या करना है, सबसे पहले आपने प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखा। प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास क्या है, एक्स वाई। तो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास क्या है, एक्स वाई। तो सबसे पहले आप देखो जो आप शेयर लोड लगा रहे हो उस शेयर लोड की जो लाइन ऑफ एक्शन है
किस एक्सिस के अलोंग है या पैरेलल है। तो यहाँ पे मैंने देखा था लाइन ऑफ एक्शन ऑफ क्यू फोर्स इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो क्रॉस सेक्शन का जो प्लेन है उसमें से आप वो उसको क्या करो, कट कर दो। तो यहाँ पे क्या बचा, बाई। इसका मतलब जो बेंडिंग कपल लग रहा है, बेंडिंग कपल एक्ट अबाउट वाई एक्सिस। अगर बेंडिंग कपल एक वाई एक्सिस के अबाउट लग रहा है, इसका मतलब बेंडिंग कपल का प्लेन क्या हो जाएगा, बेंडिंग कपल प्लेन इज, वाई को हटा दो, एक्जेक्ट प्लेन। आप इमेजिनेशन करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इनकेस अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हो। अब आपको पता चल जाएगा इस मेथड के बाद कि बेंडिंग कपल किस एक्सिस के अबाउट लग रहा है या फिर बेंडिंग कपल का प्लेन कौन सा है। क्लियर है। अब इस आदमी न्यूमेरिकल पे आते हैं। अब तो कुछ बचा ही नहीं बेटा। तो आपने यहां देखा, हमने ये बनाई अपनी कैंटिलीवर बीम। इस कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पे हमने क्या लगा दिया, एक फोर्स। हमें पता चल गया ये फोर्स कैसा है, शेयर फोर्स। अगेन अब आप यहाँ पे अगर तो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना चाहो तो बना दो। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इसका मतलब ये फोर्स कुछ ऐसे लग रहा होगा, पी फोर्स। तो किस एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के। क्रॉस सेक्शन किस एक्स प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स को कट करो, तो बेंडिंग कपल किस एक्सिस के अलोंग लगेगा, वाई एक्सिस के। अगर बेंडिंग कपल वाई एक्सिस के अलोंग है तो एक्जेड हमारा क्या हो जाएगा, बेंडिंग कपल प्लेन। तो हमें समझ में आ गया। तो बेंडिंग या किस प्लेन में हो रही है, एक्स जेड प्लेन। अगेन आप एक सेक्शन कट कर लीजिए, फिर से सेम रहेगा। एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स, बी पॉइंट पे एक्स इज इक्वल टू 0, ए पॉइंट पे एक्स इज इक्वल टू एल। अपना आप देखो सेक्शन के राइट हैंड साइड में, क्या सेक्शन के राइट हैंड साइड में कोई भी एक्सियल लोड है, एक्सियल लोड नहीं है। एक्सियल लोड का मतलब क्या कोई भी एक ऐसा फोर्स है जिसकी लाइन ऑफ एक्शन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग हो या फिर पैरेलल हो, नहीं है। अब आप देखिए शेयर फोर्स, शेयर फोर्स का मतलब हो गया सेक्शन के राइट हैंड साइड में देखो क्या कोई ऐसा फोर्स है जिसकी लाइन ऑफ एक्शन हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये रहा फोर्स। अब अगर आप देखिए, अगर आप इस फोर्स से, आप सपोज कीजिए ये मैं बैठा हूं, है ना, और आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ बैठे हुए हैं। इसको मैं दिखाता हूं, हम कहाँ हैं और आप कहाँ हैं। ये तो रहे हम और ये रहे आप। आपने क्या करा, हमें आपका ऑब्जर्वेशन करना है। हमें क्या करना है, आपका ऑब्जर्वेशन। अब आपने क्या करा, आप यहाँ खड़े हो गए और आप इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग चलना स्टार्ट हो गए। तो हमें आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखोगे। और आपका याद कीजिए शेयर फोर्स का साइन कन्वेंशन, अगर सेक्शन के राइट हैंड साइड में फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है या फिर सेक्शन के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कपल बनाने की टेंडेंसी रखता है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास नेगेटिव शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेगेटिव। इसका मतलब कितना हो गया, ये माइनस पी। अगेन बेंडिंग मोमेंट लिखना चाहूँ मैं सेक्शन के अबाउट, तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा। अगेन देखो, ये जो कपल है, ये जो फोर्स है इस सेक्शन के अबाउट जो कपल बना रहा है वो बेंडिंग कपल है। बेंडिंग कपल किस प्लेन में लग रहा है, हमारा एक्जेक्ट प्लेन में। अब वो किस टाइप की बेंडिंग है, वो एक सैगिंग टाइप की। किस टाइप की, सैगिंग टाइप की। क्यों, क्योंकि आपको साइन कन्वेंशन याद होना चाहिए। सच टाइप ऑफ साइन कन्वेंशन है सैगिंग का, जो कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया है। तो ये हो जाएगा हमारे पास P इंटू एक्स। अगेन ट्विस्टिंग मूवमेंट कोई है नहीं, तो ट्विस्टिंग मूवमेंट की वैल्यू अबाउट द सेक्शन एक्स एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपने ALD बनाया AB के लिए, तो ALD जब आप AB के लिए बनाओगे तो एक्सियल लोड इज इक्वल टू 0। आप शेयर फोर्स बनाओगे AB के लिए, तो AB के लिए अगर शेयर फोर्स की बात करें हम, तो क्या है, शेयर फोर्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लोकेशन ऑफ द सेक्शन। इसका मतलब शेयर फोर्स की वैल्यू चाहे आप ए बी पॉइंट पे हो, चाहे ए पॉइंट पे हो, या फिर आप कोई भी पॉइंट हो इन बिटवीन ए टू बी, शेयर फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट, जो कि है माइनस। ये हो गया हमारे पास SFD, ये है हमारे पास ALD। अब देखिए BMD की अगर मैं बात करूं, तो BMD जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे, मतलब द लोकेशन ऑफ सेक्शन पे।
इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट सेक्शन अबाउट द सेक्शन एक्स एक्स एट द पॉइंट बी, तो बी पॉइंट पे एक्स इजिकल टू कितना है 0, तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी हो गई 0। इसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट अबाउट द सेक्शन एक्स एक्स एट द पॉइंट ए पॉइंट पे एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा एल, तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हो गई पी इंटू एल। तो ये हमारे पास बन गया ए पॉइंट पे पी एल और बी पॉइंट पे वैल्यू हो गई 0। क्लियर है। अब बेटा अगेन हमें इन दो पॉइंट को क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द शियर फोर्स। तो आप देखिए B2A, जब आप B2A मूव कर रहे हो तो क्या हो रहा है, शियर फोर्स की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब जब आप B2A मूव करोगे तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जो बना रहे हो उसका स्लोप भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। हमें पता है अगर दो पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है, जो लाइन का स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब अगर हमें दो पॉइंट को किसी कर्व से ज्वाइन करना है और आपको एक ऐसा कर्व सेलेक्ट करना है कि उसका स्लोप कांस्टेंट हो, तो जनरली आप क्या बोलोगे, सिर्फ एक लाइन से ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने इसको इसके एक स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन कर दिया। अगर ये हो गया हमारे पास BMD, इसी के साथ ये हो गया हमारे पास, अगर TMD की बात करें तो अबाउट द सेक्शन एक्सेस ट्विस्टिंग मूवमेंट है ही नहीं, तो ट्विस्टिंग मूवमेंट की वैल्यू कितना हो जाएगा 0 एंड दिस इज अवर TMD, ट्विस्टिंग मूवमेंट डायग्राम। तो बेटा ये समझ में आ गया इसेंट्रिक लोडिंग का केस। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अभी तक हमने क्या क्या कवर करा, इसेंट्रिक एक्सियल लोड, उसके बाद हमने क्या कवर करा अपना ट्रांसवर्स शियर लोड वर्टिकल एंड ट्रांसवर्स शियर लोड हॉरिजॉन्टल। तो आपको क्या चेक करना है ट्रांसवर्स शियर लोड में कि बेंडिंग जो हो रही है उस बेंडिंग का प्लेन क्या होगा। अब हम आ जाते हैं अपना इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड पे। अगर इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड की कंडीशन होगी तो उस केस में हम अपने लोडिंग डायग्राम कैसे बनाएंगे।